नमस्कार, आपका साइंटिफिक हेल्थ में स्वागत है। आज की वीडियो होगी कब्ज को दूर करने के विषय में। चाहे कब्ज कितनी भी पुरानी क्यों ना हो अथवा शरीर की कंडीशन कैसी भी हो, आप इस वीडियो के माध्यम से उसे अवश्य ही दूर कर पाएंगे। इसमें मैं आपको कई तरीके बताऊंगा और जो भी तरीका आपके लिए उचित हो उसे अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। कब्ज को दूर करने या पेट साफ करने के लिए मेरी 2 वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, परंतु उनमें कुछ कंडीशंस थी, जैसे हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट या फिर प्रेग्नेंट लेडी अथवा पाइल्स और फिशर के पेशेंट को करने के लिए मना किया गया था उन प्रयोगों को। तो जो इन समस्याओं से ग्रसित हैं वह लोग अपना पेट कैसे साफ करें, तो इसके लिए आज यह वीडियो है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रयोग है मिक्स ग्रेन फ्लोर, गोचनी की रोटी। इसमें गेहूं, जौ और चना ये 3 अन्न लिए जाते हैं और उनकी मात्रा होती है 7 किलो गेहूं, 2 किलो जौ और 1 किलो चना। मिलाकर इसका आटा पिसवाएं और आटा भी बहुत बारीक नहीं होना चाहिए। चक्की वाले को कहें कि गोल आटा पीस दो। यह हुआ गोचनी का आटा, परंतु मेरे विचार से इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। अगर इसमें आधा किलो रागी या फिर आधा किलो बाजरा या आधा किलो ज्वार मिला दिया जाए। इसमें आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर सर्दियां हैं तो बाजरा मिलाएं और अगर गर्मियां हैं तो ज्वार या रागी। बाकी के तीनों अन्न तो रहेंगे ही। और इस आटे की रोटी अगर आप खाना शुरू करेंगे तो हफ्ता होते होते आपका पेट पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा और इसे आगे भी कंटिन्यू रखें, जिससे कब्ज कभी हो ही ना पाए। मल्टीग्रेन होने की वजह से और कई स्वास्थ्य लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा प्रयोग है हरड़ पाउडर का। हरड़ को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कहीं इसे हर्रे कहते हैं, कहीं हैड, कहीं हरड़ कहते हैं, कहीं हरितकी और फिर बहुत सारे नाम हैं इसके। आप गूगल कर सकते हैं। हरड़ भी कई प्रकार की होती है, लेकिन यहां आपको छोटी हरड़ लेनी है। इसे बाल हरड़ भी कहते हैं। अब इसका चूर्ण कैसे बनाना है, इसकी विधि, लाभ और सावधानियां, इसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर है, जिसका थंबनेल है 2 घंटे में कब्ज का इलाज। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखें, परंतु यहां मैं 2 घंटे में कब्ज का इलाज नहीं बता रहा हूं। यहां 2 से 3 दिन में आपका पेट साफ होने लगेगा और हफ्ता होते होते आपकी आंतें पूर्ण रूप से साफ हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको रात को सोने से पहले और खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद आधा टीस्पून हरड़ पाउडर आधे कप पानी में मिलाकर पी लें। बाकी का काम हरड़ खुद कर देगी। इसे आप 10 से 15 दिन तक लगातार ले सकते हैं। फिर हफ्ता 10 दिन का गैप करें और फिर से इसे शुरू कर सकते हैं अगर जरूरत महसूस हो तो। मैं आपकी एक और गलतफहमी दूर करना चाहूंगा कि मेरी उस वीडियो में बताई गई सावधानियां, जैसे पाइल्स और फिशर वाले पेशेंट और बीपी तथा हार्ट प्रॉब्लम वालों को मना किया गया था, परंतु यहां आप उन सावधानियों को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहां धीरे धीरे आपके पेट की सफाई होगी, जिसकी वजह से भरा पेट और लेस डोज। वहां हमें किक चाहिए था, तुरंत पेट साफ करना था, परंतु यहां ऐसा नहीं है। इसलिए आप इसका इस प्रकार से बेहिचक प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग है त्रिफला का। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये 3 फलों का मिश्रण है, जो हैं हरड़, बहेड़ा और आंवला। आयुर्वेद में इस त्रिफला का जितना गुणगान किया गया है उतना शायद और किसी भी औषधि का नहीं, क्योंकि यह पेट साफ करने के अलावा सैकड़ों बीमारियों में लाभ पहुंचाती है, परंतु यहां हम सिर्फ कब्ज दूर करने तक ही सीमित रहेंगे। इससे पहले वाले प्रयोग में हमने हरड़ चूर्ण को लिया था और वह यहां भी है। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितने भी पेट और कब्ज संबंधी चूर्ण या गोलियां बनाई जाती हैं
उनका बेस प्रोडक्ट यानी मुख्य घटक यही हरड़ या हरीतिकी ही होता है, और त्रिफला में भी यही है। इसके साथ बहेड़ा और आंवला के मिल जाने से यह शरीर के लिए एक रसायन का काम करने लगता है। मतलब यह संपूर्ण शरीर की व्याधियों को ठीक करता है या उसमें अपना सहयोग देने लगता है। यह बाजार में त्रिफला चूर्ण के नाम से बना बनाया भी मिलता है, परंतु अगर आप इसे खुद अपने घर पर बनाएं तो ज्यादा बेहतर है और ज्यादा गुणकारी होता है। इसके लिए आप तीनों फलों को समान मात्रा में लेकर मिक्सी में चूर्ण बना लें। मतलब 50 ग्राम हरड़, 50 ग्राम बहेड़ा और 50 ग्राम आंवला। इनकी रेशो इसी प्रकार रखें कब्ज दूर करने के लिए। यहां बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि बहुत से लोगों ने पढ़ा और सुना होगा कि इसका अनुपात 1, 2 और 3 या फिर 1, 2 और 4 होता है। तो हाँ, वह भी होता है क्योंकि अलग अलग बीमारियों में अनुपात को अलग अलग रखकर ज्यादा और जल्दी लाभ लिया जा सकता है। और क्योंकि यहां बात कब्ज की है तो यहां पर 1:1:1 सबसे अच्छा रेशो पाया गया है। तो आप इस चूर्ण को बनाकर किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लें, और अगर आप घर पर ना बना सकें और बाजार से ही लाना पड़े तो आप इसकी रेशो और मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़ लीजिए। यह 6 महीने से ज्यादा का बना हुआ नहीं होना चाहिए, वरना इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी होगी। क्योंकि इन औषधियों को जब पाउडर बना दिया जाता है तो वह 3 महीने के बाद अपनी गुणवत्ता धीरे धीरे कम करने लगती हैं और 6 महीने होते होते बस सिर्फ लकड़ी का बुरादा ही बचता है। इसकी औषधीय गुण खत्म हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि त्रिफला कब्ज में कोई खास फायदा करता ही नहीं, क्योंकि वह उसे लाते समय उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ही नहीं देखते, और क्योंकि ये 6 महीने या साल भर बाद भी कोई जहर तो बनता नहीं, इसलिए इसके पैकेट पर एक्सपायरी डेट लिखते ही नहीं, और आम आदमी को इसका पता नहीं होता। सॉरी। खैर, इसकी प्रयोग विधि भी बिल्कुल उसी प्रकार है जिस तरह से हरड़ चूर्ण को लिया था। इसको आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और रात को। सोने से पहले 1 कप गुनगुने पानी में 1 छोटी चम्मच त्रिफला चूर्ण को मिला लें और उसे पी लें। चूर्ण को मुंह में लेकर पानी ना पिएं, क्योंकि कई बार इसका कुछ अंश सांस की नली में चला जाता है, जिससे धसका या खांसी आ सकती है। अब इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसे भी देख लीजिए। वैसे तो ज्यादातर लोगों का कहना और मानना है कि इसका प्रयोग कोई भी और किसी भी अवस्था में तथा कितने भी लंबे समय तक कर सकता है, परंतु यह सत्य नहीं है। हमेशा लेने के लिए सिर्फ 2 चीजें ही हैं। पहली है हवा यानी श्वास, और दूसरी है जल यानी पानी। इसके अलावा जितनी भी चीजें इनटेक करने के लिए हैं उन्हें बदल बदल कर यानी डाइवर्सिफाई करके ही लेना चाहिए। आप नेचर को ही देख लीजिए, हर मौसम में अलग अलग चीजें खाने के लिए देती है। मौसम भी बदलता रहता है और यह सब बताता है और सिखाता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए बदलाव बहुत जरूरी है। जितना ही आप बदल बदल कर चीजें खाएंगे आपका स्वास्थ्य उतना ही उत्तम रहेगा। इसलिए इसका सेवन भी आप 15 से 20 दिन तक लगातार करें और फिर हफ्ते 10 दिन का गैप कर लें। इसके बाद फिर से शुरू कर सकते हैं। अब यह भी जान लीजिए कि किन लोगों को हरड़ चूर्ण और त्रिफला का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के शरीर में रूखापन बढ़ा हुआ हो, यानी जो लोग अपने भोजन में घी तेल का इस्तेमाल कम करते हैं, अथवा जो लोग शारीरिक श्रम फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, या जिनका मल यानी स्टूल बहुत हार्ड आता हो, ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना आपकी समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि इसका गुण रुक्ष होता है। इसे वह लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके स्टूल में चिपचिपापन हो,
या झाग आते हों या फिर मल बंधा हुआ नहीं आता हो, एक बार में पेट साफ ना होता हो, 2 या 3 बार जाना पड़ता हो या काफ़ी देर तक टॉयलेट में बैठना पड़ता हो, ऐसे लोग त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, वरना गर्भपात होने की आशंका बढ़ जाती है। चौथा प्रयोग है कास्टर ऑयल का, यानी अरंडी का तेल। इस पर भी हमारी एक वीडियो आई हुई है जिसका थंबनेल है कास्टर ऑयल के लाभ, प्रयोग विधि और सावधानियां। यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। यहां हम इसे शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि वहां डिटेल में बताया हुआ है। इस प्रयोग में आप सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुने पानी में 40 मिलीलीटर कास्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल मिला लें, थोड़ा सा नमक 2 चुटकी भर और उसे पी लें। इसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी और पी लीजिए। अगर आपको बीपी या किडनी की प्रॉब्लम हो तो नमक ना मिलाएं, सिर्फ गुनगुना पानी और कैस्टर ऑयल ही लें। 15 से 20 मिनट के अंदर ही ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा कि आपको तुरंत वॉशरूम जाना पड़ेगा और 2-3 बार या फिर हो सकता है 4 बार भी जाना पड़ सकता है, परंतु हर बार वॉशरूम से आने के बाद 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीते रहे। तीसरी या चौथी बार में आपके गुदा द्वार यानी एनस से बिल्कुल वैसा ही पानी निकलेगा जैसा पानी आपने पिया था, यानी कलरलेस। इसका मतलब हुआ कि आपकी सारी आंतें बिल्कुल साफ हो गई हैं। इस प्रयोग को छुट्टी वाले दिन ही करना अच्छा रहता है। अब अगर सावधानियों को देखें तो गर्भवती महिलाएं इसका प्रयोग नहीं कर सकती, वरना गर्भपात हो सकता है, क्योंकि यह अरंडी का तेल डिलीवरी पेन लाने के लिए या बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अगला प्रयोग सुटेबल होगा। 5वां प्रयोग है इसबगोल की भूसी। इसे इंग्लिश में साइलियम हस्क कहते हैं। इस औषधि के भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे यह मोटापे से बचाता है, बीपी में फायदेमंद है, डायबिटीज में फायदा पहुंचाता है और भी बहुत सारे फायदे हैं, परंतु यहां हम सिर्फ पेट साफ करने के विषय में ही बात करेंगे। तो इसे लेने का तरीका है कि आप 1 गिलास गुनगुना दूध या फिर गुनगुने पानी में 1 टीस्पून मिलाकर तुरंत पी जाइए। इसे मिलाकर रखना नहीं है, क्योंकि यह बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और इस क्रिया को हम अपने पेट में चाहते हैं कि वह हमारे पेट में जाकर फूले तो फायदा ज्यादा होगा। यह प्रयोग पाइल्स और फिशर वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर कुछ दिन इसका इस्तेमाल लगातार किया जाए तो देखा गया है कि कब्ज तो दूर होगी ही, इसका पाइल से भी धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। यह औषधि 2-3 दिन लेने के बाद पेट साफ करना शुरू कर देती है और हफ्ता होते होते पूरी आंतें साफ हो जाती हैं। इसका सेवन आप लगातार 10-15 दिन तक कर सकते हैं और फिर 1-आध हफ्ते का गैप करें, फिर उसके बाद अगर जरूरत हो तो फिर शुरू कर सकते हैं। सावधानियां देख लीजिए। वैसे तो यह औषधि बहुत सेफ होती है, परंतु अगर किसी को इससे एलर्जी होती है तो वह लोग इसका प्रयोग ना करें। दूसरी सावधानी है, इसका अधिक मात्रा में और लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पेट में गैस, ब्लॉटिंग या ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तीसरी सावधानी है, इसबगोल की भूसी को सीधे मुंह में ना रखें, दूध या पानी में डालकर ही लें, वरना गला चोक हो सकता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। छठा प्रयोग है चिया सीड्स। इसे सुपर फूड की कैटेगरी में भी रखा जाता है, क्योंकि इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर, जिसे रफेस भी कहते हैं, पाया जाता है। और क्योंकि आज हम सिर्फ कब्ज दूर करने की बात कर रहे हैं तो सिर्फ फाइबर को ही कंसीडर करेंगे, जिसकी वजह से यह पेट और आंतों की सफाई करता है। इसे आप ऑनलाइन अमेज़न से ले सकते हैं।
केमिस्ट शॉप से भी ले सकते हैं, परंतु अब तो यह किराने की दुकानों पर भी उपलब्ध हो जाता है। अब इसे लेने का तरीका समझिए। रात में 1 गिलास पानी में 1 से 1.5 चम्मच चिया सीड्स को भिगो दीजिए, जो कि सुबह फूलकर लगभग पूरे गिलास के वॉल्यूम को कवर कर लेगा। अब इसको 3 हिस्सों में कर लीजिए, एक हिस्सा सुबह, एक दोपहर में और एक रात में लें। इसे आप किसी भी चीज में मिलाकर ले सकते हैं, जैसे सुबह आप कोई जूस, सूप या सलाद कुछ भी ले रहे हैं तो उसमें मिलाकर ले सकते हैं। इससे आपको कब्ज से भी छुटकारा मिलेगा। यह आपके शरीर में मिनरल्स की कमी को भी पूरा करेगा, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहेंगी। क्योंकि आजकल जो हम आरओ का पानी पीते हैं उसमें कोई मिनरल नहीं होता, क्योंकि आरओ मशीन पानी से सारे मिनरल्स निकाल देती है। तो यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। 7वां प्रयोग है बेल का मुरब्बा। यह भी पेट साफ करने के लिए सदियों से प्रयोग किया जाता है और बहुत जल्दी और बहुत तेजी से पेट साफ करता है। इसे आप सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले ले सकते हैं। यह बड़े बड़े पीस में आता है, तो आप आधा टुकड़ा या एक बार में इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से शरीर की और भी बहुत सी परेशानियों में लाभ मिलेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का इस्तेमाल नुकसान ही देता है, इस बात का ध्यान रखें। 8वां प्रयोग है अमलताश का गूदा। यह अमलताश की फलियों में से निकाला जाता है। आप इसे पंसारी के यहाँ से ले सकते हैं। वैसे तो इसके बड़े बड़े वृक्ष हर जगह पाए जाते हैं और उन पर से इनकी लंबी लंबी फलियां लटकी रहती हैं। अगर आपको पेड़ से मिल जाए तो बेहतर है, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और अगर ना मिले तो आप पंसारी के यहाँ से ले सकते हैं। इसका 1 से 2 चम्मच गूदा 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह उसे छानकर पी लीजिए। 3 से 5 दिन में आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। यह खांसी, बुखार और जुकाम आदि में भी बहुत अच्छा काम करता है। 9वां प्रयोग है अनानास यानी पाइनएप्पल। इसमें आप लगभग 1 पाव अनानास के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर तथा टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं, डालकर खा लीजिए। ऐसा अगर आप 1 सप्ताह तक लगातार करते हैं तो आपका पेट और आंतें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। मतलब कैसी भी कब्ज हो, कितनी भी पुरानी कब्ज हो, इससे छुटकारा मिल जाएगा। यह आयुर्वेद का एक चमत्कारी प्रयोग है। 10वां है एनीमा। इसका इक्विपमेंट आप केमिस्ट शॉप से खरीद लें और जैसा उस पर निर्देश लिखे हुए हैं वैसा वैसा करें। यह बहुत आसान क्रिया है। इसके लिए आप किसी डॉक्टर से भी थोड़ी सी जानकारी लेकर खुद अपने घर पर कर सकते हैं। बहुत आसान होता है ये। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और इसे कोई भी कैसी भी स्थिति में कर सकता है। YouTube पर भी इसके कई वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप इसे करने का तरीका जान सकते हैं। वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए अब इसे विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।